इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस पे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि पिटीशंस ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपसे बतौर अदालती मुआवनत पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मुचलके ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई रहनुमा वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमद हुई। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से खुशदामद की वफात पर ताज़ियत की और मुल्की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातिहा ख्वानी के लिए आए थे और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। असद कैसर का कहना था कि अगर कभी गम खुशी हो तो एक दूसरे का गम बांटना हमारे कल्चर का हिस्सा है। आज कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर से मुलाकात की है। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगान शहरियों की रीसेटलमेंट के नतीजे में अमरीका में महफूज मुंतकली के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। डोनाल्ड ब्लूम और अनवार उल हक काकर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इलाकाई और अहम दो तरफा इशूज़ ज़ेर बहस लाए गए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भरपूर तैयारियों और 9 नुकाती एजेंडे के तहत इंतखाबी मंशूर तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने पार्टी को मुल्क भर में भरपूर तरीके से और तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है, जिसके तहत मुल्क भर में जलसे, वर्कर्स कन्वेंशन और दीगर तकारीब मुनक्किद होंगी, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों की शेड्यूल की तैयारी भी शुरू कर दी गई। 9 नुकाती एजेंडे में सरकारी और इंतजामी खर्चात में कमी, खुद मुख्तारी, खारजा पॉलिसी, आमदनी और महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल हैं। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इक़दाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब, बिजली गैस की कीमतें कम करना 9 नुकाती एजेंडे का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक बयान रद्द कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा।
TLP के रियासत मुखालिफ होने का कोई सबूत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि TLP की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी थी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक TLP के फंडिंग जराए का भी जायजा लिया गया। सिक्योरिटी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक TLP को 15 लाख रुपए ममनुआ जराए से मिले, जो उसके लिए आटे में नमक के बराबर हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक लब्बैक को वसूल होने वाली छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरा का GHQ का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अदालत दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कतर में भारतीयों को सजाए मौत मिलने की तस्दीक कर दी। भारत का कहना है कि फैसले की तफसीलात का इंतजार है। मामले को कतरी हुकाम के साथ उठाएंगे। भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि फैसले से गहरे सदमे में है। अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम कानूनी इक़दाम करेंगे। मुकदमे की हसास नौयत की वजह से इस मामले पर मजीद कुछ नहीं कह सकते। कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी तश्कील दे दी गई है। निगरान विफाक के वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ गैर कानूनी टीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। हमने गैर मुल्कियों से मुतालिक जियो फाइनेंसिंग भी कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर से हैं। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा तो सख्ती से निपटेंगे। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला सिक्योरिटी की खातिर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सोहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के फैसले पर अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत को एतमाद में लिया है। गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को वापस भेजने का फैसला मुल्क की सिक्योरिटी और मैशियत की खातिर किया गया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम ममालिक के लिए है। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन वतन को डिपोर्ट या गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्त ममालिक से अफगान शहरियों को अपने मुल्क ले जाने की दरख्वास्त की है। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद उनको वापस भिजवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। ज़रा के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तब्दील किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को भी तब्दील करने का कहा। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मरास्ता भेजा है।
रवा माली साल की पहली छह माही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड 368% इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पहली छह माही में लेवी कीमत में 222 अरब रुपए वसूल किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल जुलाई ta सितंबर पेट्रोलियम लेवी कीमत में 47 अरब 48 करोड़ रुपए वसूल किए गए। गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे, जबकि रवा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 869 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। भारत ने अमन का रास्ता छोड़कर जुल्म का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मौमन खसूसी बराए इंसानी हकूक मिशाल मलिक ने कहा कि भारत ने कनाडा में सिखों को टारगेट किया। कश्मीरियों के घरों और जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जंगल का कानून लागू कर रखा है। इलेक्शन में भारत ने मजीद स्टंट वॉर करना है। मकबूजा कश्मीर में भी वॉर क्राइम हो रहे हैं। यासीन मलिक को तहाड़ जेल में रखा गया। यासीन मलिक को फांसी घाट पर चढ़ाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। फलस्तीन और कश्मीर को टेबल पर हल नहीं किया गया। ये आग पूरी दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान में रवा बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा बरस 2023 में होने वाला दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई देगा। माहिरीन के मुताबिक चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर शुरू होगा। 29 अक्टूबर को रात 12:35 पर जुज़वी चांद ग्रहण होगा और रात 1:14 पर यह चांद ग्रहण अपने अरूज को पहुंचेगा। 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर चांद ग्रहण जुज़वी तौर पर खत्म होगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 29 अक्टूबर को रात 3:26 पर हो जाएगा। गजा पर इसराइली जारहियत 20वें रोज शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावज़ कर चुकी। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 481 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजमूई तौर पर अब तक 7,028 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 2,913 बच्चे और 1,709 खवातीन शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने यह बताया कि इसराइली बमबारी से जख्मी होने वाले शहीदों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का यह कहना था कि पिटीशंस ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहम करम पर छूट दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आपसे बतौर अदालती मुआवन पूछ रहे हैं। अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती मचलके ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन संभाल ली है।
नाज़िल वही दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ मंजर आम पर आई है। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रहाइश का आमद हुई। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से खुश दामद की वफात पर ताज़ियत की और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। अपडेट करते चले आपको कि मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से खुश दामन की वफात पर ताज़ियत की और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समाअत करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरा का जीएचक्यू का दौरा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा इंशाअल्लाह मुकद्दर होगी। अपडेट करते चले आपको इस खबर के हवाले से कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरा का जीएचक्यू का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून ने पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने भरपूर तैयारियों और 9 नकाती एजेंडे के तहत इंतखाबी मंशूर तैयार करने की हिदायत कर दी है। जराए ने बताया कि नवाज शरीफ ने पार्टी को मुल्क भर में भरपूर तरीके से और तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है, जिसके तहत मुल्क भर में जलसे, वर्कर्स कन्वेंशन और दीगर तकारीब मुनक्किद होंगी, जबकि इंतखाबी सरगर्मियों के शेड्यूल की तैयारी भी शुरू कर दी गई। नुकाती एजेंडे में सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, खुद मुख्तारी, खारजा पॉलिसी, आमदनी और महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल है। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इकदाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब, बिजली गैस की कीमतें कम करना नुकाती एजेंडे का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक बयान रद्द कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के मौकिफ की तरदीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के नकाज से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समात और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों की इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा।
और नाजरीन आपको बताएं कि टीएलपी के रियासत में खालिफ होने का कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएलपी के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी गई थी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टीएलपी के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। स्क्रॉटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक टीएलपी को 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मिले जो इसके लिए आटे में नमक के बराबर हैं। इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि तहरीक लब्बैक को वसूल होने वाली छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा। काउंसिल इजलास जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर करने के लिए तलब किया गया है। सराय के मुताबिक जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस नईम अख्तर इस हवाले से शामिल हैं। सराय का यह भी कहना है कि जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। अपडेट करते चले आपको कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा। काउंसिल इजलास जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर करने के लिए तलब किया गया। जराये के मुताबिक जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। जराये का कहना है कि जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। हमने गैर मुल्कियों से मुतालिक जियो फाइनेंसिंग भी कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा तो सख्ती से जरूर निपटेंगे। वहीं दूसरी जानिब गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला सिक्योरिटी के खातिर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सोहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के फैसले पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को एतमाद में लिया है। गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत के खातिर किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम ममालिक के लिए है। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट या गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्त ममालिक से अफगान शहरियों को अपने मुल्क ले जाने की दरखास्त की है। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद उनको भिजवाया जाएगा। नाज़रीन वहीं दूसरी जानिब रवा माली साल की पहली सहमाही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड 368% इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने पहली सहमाही में लेवी की मद में 222 अरब रुपए वसूल किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल जुलाई ता सितंबर पेट्रोलियम लेवी की मद में 47 अरब 48 करोड़ रुपए वसूल किए गए। गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे, जबकि रवा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 869 अरब रुपए मुकर्रर किया गया।
और आपको बताएं कि नाज़रीन, अमरीकी डॉलर की कदर आजकल गैर मुस्तहकम नजर आ रही है। किसी रोज ये इजाफे की जानिब गामजुन तो कभी ये रवा बाज़वाल हो जाता है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर चंद पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 88 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज आगाज से ही कारोबार का मस्बत रुझान दिखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक इंडेक्स 276 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 51,453 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर सो इंडेक्स 51,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। भारत ने अमन का रास्ता छोड़कर जुल्म का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मुआवने खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक ने कहा कि भारत ने कनाडा में सिखों को टारगेट किया है। कश्मीरियों के घरों और जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने जंगल का कानून लागू कर रखा है। इलेक्शन में भारत ने मजीद स्टैंड वॉर करना है। इस हवाले से आपको बता रही है कि मकबूजा कश्मीर में भी वार क्राइम हो रहे हैं। यासीन मलिक को तहाड़ जेल में रखा गया। यासीन मलिक को फांसी घाट पर चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। फलस्तीन और कश्मीर को टेबल पर हल नहीं किया जाएगा। ये आग पूरी दुनिया में फैल रही है। कश्मीरियों ने भारतीय टॉर्चर के बावजूद हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की। आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से कि भारत ने अमन का रास्ता छोड़कर जुल्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। मुआवने ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत ने कनाडा में सिखों को टारगेट किया है। कश्मीरियों के घरों और जायदादों पर कब्जा किया जा रहा। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जंगल का कानून लागू कर रखा है। इलेक्शन में भारत ने मजीद स्टेंट वॉर करना है। मकबूजा कश्मीर में भी वॉर क्राइम मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। यासीन मलिक को तहाड़ जेल में रखा गया। यासीन मलिक को फांसी घाट पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन और कश्मीर को टेबल पर हल नहीं किया गया। ये आग पूरी दुनिया में फैल रही है। कश्मीरियों ने भारतीय टॉर्चर के बावजूद हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। और आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तब्दील किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को भी तब्दील करने का कहा। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मुरासला भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, खबर शामिल करें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से तो अमरीकी रियासत में मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से कम अज कम 22 अफराद हलाक जबकि 50 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत में फायरिंग के वाक़यात 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुए। हमला आवर ने रेस्टोरेंट, लोकल बार और अलमार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मौजूद लोगों को निशाना बनाया। मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट के नाम से हुई है जिसे ताक़ुब के बाद हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया जबकि मुतासरा इलाकों के शहरों से घरों में रहने की अपील की गई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि अमरीकी रियासत में मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से कम अज कम 22 अफराद हलाक जबकि 50 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में फायरिंग के वाक़यात 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुए। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की है। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगान शहरियों की रीस्टेबलमेंट के नतीजे में अमरीका में महफूज मुंतकिली के हवाले से गुफ्तगू की गई है। डोनाल्ड ब्लूम और अनवारुल हक काकड़ के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इलाकाई और अहम दो तरफा इशूज ज़ेर बहस आए। कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कतर में भारतीयों को सजाए मौत मिलने की तस्दीक कर दी। भारत का कहना है कि फैसले की तफसीलात का इंतजार है। मामले को कतरी हुकाम के साथ उठाएंगे। भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि फैसले से गहरे सदमे में हैं। अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम कानूनी इकदाम करेंगे। मुकदमे की हसास नौयत की वजह से इस मामले पर मजीद कुछ नहीं कह सकते। मुल्क में जंगी सूरत हाल अफसोसनाक खबर। गजा पर इसराइली जहारियत का 20वां रोज शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावुज कर चुकी। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 481 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अब तक 7,028 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 2913 बच्चे और 1709 खवातीन शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली बमबारी से जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई है। इसराइली बमबारी के बायस 940 बच्चों समेत 1650 फलस्तीनी लापता हैं। सलामती कौंसिल में हमास के खिलाफ और इसराइल की हमायत में पेश की गई अमरीका की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल में कार्रवाई की मुसम्मत की गई और साथ ही साथ गजा पर इसराइल फजाई हमलों को उसका दिफाई हक करार देते हुए इसराइल की हमायत की गई थी। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा के हालिया वाक़यात से मुतालिक अमरीकी करारदाद को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की और उसे कामयाब होने से रोक दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 10 अरकान करारदाद के हक में खड़े हो गए। रूस की जानिब से करारदाद के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइल को अमरीकी करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़िबा करने की छूट दी गई है। इसराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सलामती कौंसिल में चीनी मंदूब ने करार देते हुए कहा कि अमरीकी करारदाद का मुसव्विदा फ़लस्तीन पर देरीना कब्जे को तस्लीम करने में नाकाम रहा। गजा में जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। चीन गजा की सूरत हाल को हल करने के लिए रूस की हमायत करता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गजा तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की वजारत हर मुमकिन ताउन के लिए तमाम वसाइल मौसर पैमाने बरोकार लाएगी। वज़ीर गजा तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ डॉक्टर कोसर अब्दुल्ला मलिक कहते हैं कि सरमायाकारी से मुल्क में मफाद और आवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मनसूबे की बरवक्त तकमील और सहल बनाने में कलीदी किरदार है। निगरान वज़ीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक से सूबाई वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर नजीबुल्ला, चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन डॉक्टर शाहिद महमूद बेग की क़यादत में ट्राई राय ईस्ट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर असद अली और टेक्नो ग्रुप के CEO जोजी मैबेसी ने मुलाकात की है। शहर इक़्तिदार में पार्टियों के नाम पर बड़ा धंधा जारी है। नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जाने लगी है। थाना कराल की हदूद में होने वाली ड्रग पार्टियां लड़के और लड़कियों को तबाही के दहाने पर पहुंचाने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी।
कमिश्नर इस्लामाबाद, डीसी और आईजी इस्लामाबाद के लिए लम्हा फिक्रिया है। ड्रग्स पार्टी जहां मुनशियात फरोशों के लिए एक जन्नत है, गिरोह का चोरी और डकैती की वारदातों में भी बड़े पैमाने पर मुलविस होने का इंकशाफ है। आपको बताएं कि सूबा पंजाब में रवा सीजन गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 60 लाख रुपए एकड़ मुकर्रर किया गया, जिसमें 25.6 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार का हदफ हासिल होगा, जबकि फी एकड़ औसत पैदावार का हदफ 40 मन मुकर्रर किया गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं कैसर चौधरी से। कि मुंतखब इकसाम के तस्दीक शुदा बीज पर 1500 रुपये फ़ी बैग 50 किलोग्राम वज़न वाला सब्सिडी बजरिया वाउचर फराम की जा रही है। एक काश्तकार मुंतखब इकसाम के 5 थैलों तक सब्सिडी हासिल कर सकता है। सूबाई सतह पर बेहतरीन पैदावार हासिल करने वाले पहले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए जाएंगे। इलावा अजीज ज़िला की सतह पर ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए करोड़ों रुपए के नकद इनामात भी रखे गए हैं। इन इकदामात की बदौलत सूबा में मुकर्रर किया गया 40 मन फी एकड़ गंदम के पैदावार के हदफ का हसूल मुमकिन हो सकेगा। रवां सीजन महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत सूबा भर में 12 लाख एकड़ के लिए तस्दीक शुदा बीज गंदम पर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक गंदम की बरवक्त काश्त और दीगर निगहदाश्ती अमूर सरंजाम देकर मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर। नाज़रीन, खबर यह है कि कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट कराची की कार्रवाई है। 96 लाख मालिक के मोबाइल फोन्स और दीगर स्मगलशुदा अशिया बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं कराची से मुजतबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कस्टम एयरपोर्ट कलेक्टर जेआईपी के इंटरनेशनल अराउल लाउंज पर तैनात अमले ने दुबई से बजरिया एयर ब्लू की परवाज PA 111 से कराची पहुंचने वाली मेहरीन यूसुफ नामी खातून मुसाफिर, जो कि ग्रीन चैनल पर इस्तेमाल करते हुए लाउंज से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, उनको ग्रीन चैनल पर तैनात अमले ने शक्की बुनियाद पर रोककर खातून के सामान की स्कैनिंग की तो मुसाफिर खातून के सूटकेस में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की निशानदही हुई। इस पर खातून मुसाफिर के सामान को कस्टम एग्जामिनेशन काउंटर पर मुंतकिल करके उनकी मौजूदगी में खातून के सूटकेस में से मुख्तलिफ अशिया बरामद कर ली, जिसमें iPhone 15 4 अदद, एप्पल मैकबुक 2 अदद, ब्रांडेड हैंड्स बैग 25 अदद, ब्रांडेड रिच वॉचेस 8 अदद और ब्रांडेड कॉस्मेटिक 25 केजीज बरामद कर ली गई। बरामद शुदा अशिया की मालियत 66 लाख रुपए है, जिस पर काबिल अदायगी ड्यूटी टैक्सेस 30 लाख रुपए बनती है। बरामद शुदा अशिया की कुल मालियत 96 लाख रुपए है। मुसाफिर खातून ने यह सामान दुबई खप्पियों से वसूल किया था और कराची एयरपोर्ट से जेन्युइन पैसेंजर की आड़ में बाहर ले जाना था। खातून मुसाफिर पर कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ मुजतबा मक्सी। और आपको बताएं कि कराची में निज़ामी हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और थारा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की और स्टेबल गोल्ड के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक रमैती समेत तरक्की कौंसल जनरल कमाल सांगू ने भी शिरकत की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 78 सेरेमनी थी और हमने निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन और थारा फाउंडेशन है इसको मिलके जॉइंट वेंचर करके सेलिब्रेट किया, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे हैं, पायदार तरक्की के एजेंडे पे हम काम कर सकें। हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये 2 गोल्स में हम ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे हैं, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन और थारा फाउंडेशन। हमारा मकसद ये है कि मेडिकल कैंप्स की सूरत में और जितने MNSCH प्रोग्राम हैं वो हम कराची में राइज करें और हमारे पास जो एम्बुलेंसेस है वो लेके जाएं अंडर डेवलप एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। और ये आपका जो कराची के करीब की कुछ ऐसी बस्तियाँ पसमानदा और गोट हैं जिसमें मैटरनिटी होम के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मदर न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम हैं, उनको दूर किया जा सके और अपलिफ्ट किया जा सके उस कम्युनिटी को जो अफोर्ड नहीं करती है, उन तक मेडिसिन की रीच हो, उनका ट्रीटमेंट कराएं। अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो हम अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड भी करते हैं और ये हमारा कम्युनिटी बेस्ड काम है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए यूथ के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए, और SDGs के ऊपर सब यूथ को SDGs के ऊपर गोल्स को अचीव करना चाहिए।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेडिकल शोबे की तालीम में यूनिवर्सिटी की खदमात मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शोबा सेहत से मुतालिक पॉलिसियों में बीमारी के इलाज के साथ बचाव पर भी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। वक्त से पहले बीमारियों से बचाव और बरवक्त तशखीस से सेहत के निज़ाम पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। ऐवान सदर के प्रेस विंग के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की सेनेट के 6वें इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में सेनेटर समीना मुमताज और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तनवीर खालिक समेत सेनेट मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शिरका को बताया गया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग के शोबे समेत दीगर शोबों में दाखिलों की तादाद में इजाफा किया गया है। कलील अरसे में मुख्तलिफ शोबों में 429 स्पेशलिस्ट तैयार कर चुकी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ शोबों में खतीर तहकीकाती ग्रांट जीत चुकी है। नाज़रीन आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी का खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा है। तामीराती कामों का भरपूर मुआयना किया। प्रोजेक्ट के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब के मुसलसल दौरों और मॉनिटरिंग से अंडरपासेस प्रोजेक्ट का 74% काम मुकम्मल हो गया है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का क्या कहना था, मज़ीद जानते हैं राना सलमान आरिफ की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों और मॉनिटरिंग से अंडरपास तकरीबन 74% मुकम्मल हो चुका है। खालिद बट चौक अंडरपास की खुदाई का काम मुकम्मल, कंक्रीट डालने का काम भी शुरू हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया और कंक्रीट डालने का अमल का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और तमीराती कामों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और यू टर्न के हवाले से DG-LDA और कंट्रैक्टर को हदायत भी दी। ट्रैफिक को मुअस्सर मैनेजमेंट के जरिए रवां दवा रखा जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट कैवलरी ग्राउंड, DHA और वाल्टन में रहने वाले शहरी मुस्तफीज होंगे। कमिश्नर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर LDA और कंट्रैक्टर ने खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, CCPO लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हकाम ने भी इस मौका पर शिरकत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खालिद बट चौक प्रोजेक्ट के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीर आला का कहना था कि बारिश की वजह से कुछ तखीर हुई है, बहुत जल्द खालिद बट चौक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। बजट में खसारे की खबरें बेबुनियाद हैं। पंजाब का बजट खसारे में नहीं बल्कि सरप्लस में है। पंजाब हुकूमत के पास एक बड़ी रकम सरप्लस में है। पंजाब बजट सरप्लस में है, किसी भी सूरत खसारे में नहीं है। बजट खसारे की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत दस्तियाब वसाइल के अंदर रहते हुए अखराजात कर रही है। महकमा एंटी करप्शन को कमज़ोर नहीं किया जा रहा। महकमा एंटी करप्शन के पास FIR दर्ज करने का इख्तियार था और रहेगा। महकमा एंटी करप्शन को चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी होगी ताकि अफसरान का इस्तेहकाल ना हो सके। मोशन स्पीड की वजह सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क है। टीम दिन रात मेहनत कर रही है। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर मेहनत से काम कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर से कच्चे ऑपरेशन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। मोहसिन नकवी का कहना था कि सरकारी स्कूलों की निजकारी का मामला कभी भी ज़ेर बहस नहीं आया। प्राइस कंट्रोल हमारी अव्वलीन तरजीह है और मैं और मेरी टीम प्राइस कंट्रोल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजा मौत सुना दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कतर में
भारतीयों को सजाए मौत मिलने की तस्दीक कर दी। भारत का कहना है कि फैसले का तफसीलात का इंतजार रहेगा, मामले को कतरी हुकाम के साथ उठाएंगे। भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में ये कहा कि फैसले से गहरे सदमे में हैं, अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम कानूनी इक़दाम करेंगे। मुकदमे की हसास नौयत की वजह से इस मामले पर मजीद कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, खबर यह है कि सीईओ रेलवे शाहिद अजीज रिटायर्ड होकर रेलवे मुलाजमिन की तनख्वाहों में ताखिर को अफसोसनाक करार दे दिया। चंद रोज में मसला हल होने की उम्मीद भी दिला दी। कहा, डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रैक ऑपरेशन और फॉग अलर्ट सिस्टम महकमे को देकर जा रहा हूँ। मुलाजमत के आखिरी रोज रेलवे बीट रिपोर्टर से अलविदाई मुलाकात भी की। इस पर अली फारूक की ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे के सीईओ शाहिद अजीज 35 साल मुलाजमत के बाद जुमेरात के रोज रिटायर हो गए। वो अगस्त में रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे। जुमेरात के रोज रेलवे के बीट रिपोर्टर से अलविदाई मुलाकात में गैर रस्मी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ML1 ट्रैक मंसूबे पर डिजाइन 8 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ML1 बिडिंग का मरहला जनवरी 2024 में शुरू होगा। उनका कहना था कि भारत में रेलवे हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, ताहम पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स हैं। उन्होंने एतराफ किया कि पाकिस्तान रेलवे हुकूमत की कभी तरजीह नहीं रही। भारतीय रेलवे सिस्टम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। उनका कहना था कि शदीद धुंध और फॉग में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी आलात इंजनों में नस्ब कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर 4 इंजनों में जदीद फॉग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। जी, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है रेलवे की तरफ से, हमारे इंजीनियर्स ने किया है कि ये 4 महीने हमारे इफेक्ट होते हैं, पंक्चुअलिटी भी, सेफ्टी भी, और मुसाफिर भी तकलीफ में होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो अब जो हमने ये सिस्टम एक डेवलप किया है हमारे इंजीनियर्स ने यूटी के साथ, इंजीनियर्स के साथ मिलके, तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो और विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग भी 700 मीटर तक हमारा ट्रैक विजिबल होगा और ड्राइवर के लिए मुश्किलात नहीं होगी। इसके 2-3 मेन फ़ायदे हैं। एक तो ये कि विजिबिलिटी क्लियर होगी और सेफ्टी इंश्योर होगी। नाज़रीन, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। आईजी पंजाब ने आंख के ऑपरेशन के बाद DIG की खैरियत दरियाफ्त की। आईजी पंजाब कहते हैं कि DIG अली नासिर रिजवी जैसे बहादुर अफीसर महकमे पुलिस का फख्र हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, जिस तरह से DIG ऑपरेशन की बात की जाए तो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी तबीयत खराब होने के बायस लाहौर के मुकामी अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से उनका जो है वो आंख का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जो है वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के बाद जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर से मुलाकात की और उनकी इजाजत की। जिस तरह से DIG जो है वो लाहौर अस्पताल दाखिल थे, तो वहीं पर IG पंजाब ने DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की और अहले खाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। जबकि IG पंजाब की डॉक्टर्स को DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हदायत भी की गई है। जिस तरह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जैसे बहादुर ऑफिसर महकमा पुलिस का हिस्सा है, IG पंजाब का कहना था कि DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह न की है। इनके हमरा जो है वो IG पंजाब के MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी SN यूनस, CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज, AIG एडमन इमारा अतर, इसके अलावा SSP ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी और SP सईदा जो है वो शहर बानो पुलिस अफसरान जो है वो इनके हमरा मौजूद थे। जिस तरह से IG पंजाब जब जो है वो मुकामी अस्पताल पहुंचे तो पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। जिस तरह से IG पंजाब ने फौरी तौर पर जाके पहले DIG ऑपरेशन का माथा चूमा और कहा कि आप शेर हैं और बहादुर ऑफिसर हैं, क्योंकि आपने शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी आंख जो है वो जाया की है। तो ऑपरेशन के बाद IG पंजाब वहां पर पहुंचे थे। मैं बताता चलूं कि DIG ऑपरेशन की आंख का जो है वो दूसरा ऑपरेशन जो है वो हुआ है, क्योंकि 2 रोज कबल भी जो है वो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की तबीयत जो थी वो खराब हुई थी।
और ये अस्पताल जहाँ पहुंचे थे वहां पर डॉक्टरों की जानिब से कहा गया कि ऑपरेट जो है वो फिलफोर किया जाएगा, तो जिस पर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन मुकामी अस्पताल में एडमिट हो गए और पुलिस की एक भारी नफरी भी जो है उनके ऊपर लगा दी गई। तो आज जो है वो आईजी पंजाब एक पुलिस की भारी नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, खबर यह है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 25 के शुरा का GHQ का दौरा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। नाज़रीन, खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए KN न्यूज़।